नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आत्म खोज और बदलाव की यात्रा है। ये फिल्म है 7 Years in Tibet, जिसमें एक घमंडी इंसान कैसे एक बेहतर इंसान बनता है ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक छू जाएगी। यह फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका निभाई है ब्रैड पिट ने। ये फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है, एक ऑस्ट्रियन पर्वतारोही हाइनरिक हैरर की। इसका निर्देशन किया है जॉन-जाक अनो ने। फिल्म हमें तिब्बत की संस्कृति, आध्यात्म और जीवन के असली अर्थ से परिचित कराती है। कहानी शुरू होती है हाइनरिक हैरर से, जो एक प्रोफेशनल पर्वतारोही है। वो बेहद घमंडी और स्वार्थी इंसान होता है। वो अपनी पत्नी को छोड़कर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने निकल जाता है, लेकिन तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और उसे ब्रिटिश सेना पकड़कर कैद कर लेती है। कई बार भागने की कोशिश के बाद आखिरकार वो अपने दोस्त पीटर के साथ जेल से भागने में सफल हो जाता है। अब शुरू होती है असली यात्रा। दोनों बर्फीले पहाड़ों और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए तिब्बत पहुंचते हैं। शुरुआत में तिब्बती लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे वे वहां रहने लगते हैं। यहीं से हाइनरिक की जिंदगी बदलनी शुरू होती है। वो पहली बार सच्ची शांति और सादगी को महसूस करता है। ये फिल्म वाकई में सिनेमा का एक अनूठा टुकड़ा है, जो न केवल पहाड़ों की ऊंचाई बल्कि इंसान के भीतर की गहराई को भी नापता है। फिल्म से जुड़े कुछ रोचक और कड़वे सच। नकली तिब्बत, असली पहाड़। चीन के विरोध के कारण फिल्म की शूटिंग तिब्बत में संभव नहीं थी। इसके बजाय अर्जेंटीना के एंडीज माउंटेन्स को बड़ी कुशलता से तिब्बत जैसा रूप दिया गया। चीन का कड़ा रुख। फिल्म में चीनी नीतियों के चित्रण की वजह से चीन ने इसे पूरी तरह बैन कर दिया। इतना ही नहीं, मुख्य अभिनेता ब्रैड पिट पर भी चीन में प्रवेश करने पर कई सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया था। आध्यात्मिक परिवर्तन। यह केवल बचने सर्वाइवल की कहानी नहीं है। हाइनरिक हैरर का किरदार एक अहंकारी व्यक्ति से बदलकर दलाई लामा के प्रभाव में एक शांत और समझदार इंसान बन जाता है। यह हमें ईगो त्यागने और इनर ग्रोथ की सीख देती है। विवादास्पद अतीत। फिल्म में दिखाए गए हाइनरिक हैरर का असल जीवन थोड़ा अलग था। वास्तविक जीवन में उनका नाता नाजी पार्टी से था, जिसे फिल्म में काफी कोमलता से दिखाया गया है। साहित्यिक आधार। यह फिल्म हाइनरिक हैरर की अपनी किताब 7 Years in Tibet पर आधारित है, जिसमें उनके वास्तविक अनुभवों का विस्तार से वर्णन है। दिग्गज संगीत। फिल्म का भावुक और गहरा संगीत जॉन विलियम्स ने तैयार किया है, जिन्होंने स्टार वॉर्स और जुरासिक पार्क जैसी कालजयी फिल्मों को अपनी धुनें दी हैं। 7 Years in Tibet सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक इंसान के अंदर होने वाले बदलाव की जर्नी है, जहां एक ईगोइस्टिक आदमी शांति और इंसानियत का मतलब सीखता है। इस फिल्म में हमें कई शानदार कलाकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हैं ब्रैड पिट, जो हाइनरिक हैरर का किरदार निभाते हैं, एक ऑस्ट्रियन पर्वतारोही जिसकी जिंदगी इस सफर में पूरी तरह बदल जाती है। उनके साथ हैं डेविड थ्यूलिस, जिन्होंने पीटर ऑफश्नाइटर का रोल निभाया है, उनका दोस्त और साथी। फिल्म में एक खास किरदार है युवा दलाई लामा, जिसे निभाया है जमयंग जमशो वांगचुक ने। इसके अलावा इंगेबोर्गा डबकुनैते भी फिल्म में अहम भूमिका में नजर आती हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के पीछे काम करने वाली टीम की। इस फिल्म का निर्देशन किया है जॉन-जाक अनो ने, जो अपने शानदार विजुअल स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की कहानी को स्क्रीन पर उतारा है बेकी जॉन्स्टन ने, और सबसे खास फिल्म का म्यूजिक दिया है महान कंपोजर जॉन विलियम्स ने, जिनका संगीत इस फिल्म को और भी भावनात्मक बना देता है। सिनेमैटोग्राफी रॉजर प्रैट ने की है, जिनकी वजह से फिल्म के दृश्य बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। इस फिल्म को लेकर रिव्यूज काफी मिक्स्ड रहे थे, यानी कुछ लोगों ने इसे बहुत पसंद किया तो कुछ ने इसे एवरेज बताया। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की अच्छाइयों की। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका सिनेमेटोग्राफी। हिमालय और तिब्बत के जो दृश्य दिखाए गए हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। कई क्रिटिक्स ने इसे विजुअली स्टनिंग कहा था। दूसरी चीज जो लोगों को पसंद आई वो है इसकी स्पिरिचुअल जर्नी। फिल्म एक घमंडी इंसान के अंदर होने वाले बदलाव को दिखाती है, जो धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनता है। ये एस्पेक्ट ऑडियंस को काफी इंस्पायरिंग लगा। अब बात करते हैं एक्टिंग की। ब्रैड पिट का काम डिसेंट माना गया, लेकिन कई लोगों ने कहा कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, खासकर दलाई लामा के सीन्स, ज्यादा नेचुरल और दिल को छू लेने वाले थे। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी थीं। सबसे बड़ी शिकायत थी इसका स्लो पेस। कई क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म काफी खिंची हुई लगती है और कुछ जगहों पर बोरिंग भी हो जाती है। इसके अलावा लोगों को लगा कि फिल्म में दलाई लामा पर ज्यादा फोकस होना चाहिए था, लेकिन कहानी ज्यादातर हाइनरिच हैरर के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई, जिससे कुछ व्यूअर्स डिसअपॉइंटेड हुए। कुछ क्रिटिक्स ने यह भी कहा कि फिल्म तिब्बत की कहानी को एक वेस्टर्न एंगल से दिखाती है, यानी एक विदेशी इंसान को केंद्र में रखकर।
अब अगर ओवरऑल बात करें तो क्रिटिक्स ने इसे एवरेज रेटिंग दी, लेकिन ऑडियंस को ये फिल्म ज्यादा पसंद आई, खासकर वो लोग जिन्हें स्लो और मीनिंगफुल मूवीज पसंद हैं। तो अगर आपको स्पिरिचुअल, रियल लाइफ बेस्ड और विजुअली ब्यूटीफुल फिल्में पसंद हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। लेकिन अगर आप फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो ये थोड़ी स्लो लग सकती है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी डॉक्टर को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। अब मिलेंगे एक नई फिल्म के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।